हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज वैभव सिद्धार्थ हियर और आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ भारतीय विद्यापीठ पुणे का मेन कैंपस को, जिसमें मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ बीटेक और एमटेक के सारे ब्रांचेस को। सो इफ यू वांट डायरेक्ट एडमिशन इन भारतीय विद्यापीठ, सो मेक श्योर यू हैव टू गो टू माय डिस्क्रिप्शन। सो वहाँ पे एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट द रिव्यू ऑफ भारतीय विद्यापीठ। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज वैभव सिद्धार्थ हियर और आज के वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो पुणे का जो मेन कैंपस है, हम उसको रिव्यू करेंगे। तो अगर मैं बात करूँ, भारतीय विद्यापीठ का 2 कैंपस है। जो पहला कैंपस की अगर मैं बात करूँ तो वो पुणे में है और दूसरा होता है नवी मुंबई में। तो मैं आज पुणे वाले कैंपस यानी मेन कैंपस का रिव्यू करने वाला हूँ। अगर मैं बात करूँ जो कॉलेज की एड्रेस की, तो ये कॉलेज होता है पुणे महाराष्ट्र में है। एंड अगर मैं बात करूँ इसकी एस्टेब्लिशमेंट की, तो 1983 में ये कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ है। तो ये कॉलेज एक्चुअली में बहुत पुराना कॉलेज भी है। अगर मैं बात करूँ इसके एप्लीकेशन की, तो ये कॉलेज डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। तो इनकी अपनी एक यूनिवर्सिटी है। अगर मैं बात करूँ, इसे AICTE न्यू दिल्ली ने इसे अप्रूव किया है एज अ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। अगर मैं बात करूँ इस यूनिवर्सिटी के बारे में कि इंस्टीट्यूट टाइप कैसा है, तो टाइप की बात करूँ तो ये है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और इसे NAC ने A का ग्रेड दिया हुआ है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अवेलेबल कोर्स की, तो यहाँ पे BE, BTech, ME, MTech जैसे कोर्सेज होते हैं। यहाँ पे ज़्यादा कोर्सेज नहीं होते हैं, बट इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एडमिशन कैसे होती है, तो यहाँ पे एडमिशन 2 तरीके से होती है। तो पहला होता है इनका जो एंट्रेंस है BB BTech, और अगर दूसरा बात करूँ तो दूसरा मैनेजमेंट कोटा के भी थ्रू यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। और अगर मैं बात करूँ MTech के लिए, तो MTech के लिए BB MTech का यहाँ पे एक एंट्रेंस होता है और आप जो गेट से भी आ सकते हो और आप यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा से भी आ सकते हो। अगर मैं बात करूँ यहाँ के हाईएस्ट पैकेज की, तो यहाँ पे 34 LPA का यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज है। इसकी एवरेज पैकेज की बात करूँ तो यहाँ पे 5.5 LPA का यहाँ पे होता है, एवरेज पैकेज आता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं विभोग का सीट मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू द कोर्स। इंजीनियरिंग के जितने भी कोर्स होते हैं, अगर आप होता है सिविल इंजीनियरिंग के लिए जाते हो, तो यहाँ पे 60 सीट्स ही हैं सिर्फ। अगर मैं बात करूँ टोटल सीट की, तो यहाँ पे 60 सीट है। अगर आप जो केमिकल इंजीनियरिंग की तरफ जाते हो, तो यहाँ पे 30 सीट है। अगर आप होता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए जाते हो, तो 120 सीट्स हैं। यहाँ पे सीट थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम के लिए जाते हो, तो यहाँ पे 60 सीट्स होते हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के सीट की तरफ जाते हो, तो 60 + 60, मतलब ये होता है कि 60 एक्चुअली में 60 सीट इनका होता है और 60 मैनेजमेंट से लेते हैं या उसमें ऐड ऑन कर लेते हैं। अब इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन की बात करूँ, तो यहाँ पे 120 सीट प्लस 30 सीट होता है, एक्स्ट्रा होता है यहाँ पे।
अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, तो यहाँ पे सीट होता है 60। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की, तो यहाँ पे सीट होता है 120 प्लस यहाँ 30, सो 30 एक्स्ट्रा सीट्स होते हैं। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन का, तो यहाँ पे 120 इनका सीट होता है। और वैसे ही आप नीचे देख सकते हो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैकेनिकल इंजीनियर का 60 सीट होता है। और अगर मैं करूँ प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में, तो यहाँ पे 30 सीट्स आते हैं। रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन में सिर्फ यहाँ पे 60 सीट है। अगर मैं बात करूँ, अगर आपको पीजी करना है या से एमटेक करना है, तो अगर आपको केमिकल इंजीनियरिंग करना है, तो यहाँ पे सिर्फ 6 सीट्स हैं। अगर मैं बात करूँ सिविल इंजीनियरिंग करना है, तो यहाँ पे सिविल के लिए भी 6 सीट है। ये भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए भी आपको 6 सीट ही देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ डिफेंस टेक्नोलॉजी का, तो यहाँ पे 12 सीट देखने को मिल जाता है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 6, मैकेनिकल इंजीनियर के लिए 6 एंड स्नोपा टेक्नोलॉजी के लिए भी यहाँ पे 6 सीट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो अगर आप बीई या बीटेक करना चाहते हो यहाँ से, तो एटलीस्ट आपके 50% होना चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तब। और अगर आप अदर कैटेगरी से हो लाइक ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी, तो आपका कम से कम 45% होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ ये कौन सा एग्जाम एक्सेप्ट करता है, तो ये बीबी होता है, बीटेक का एंट्रेंस को एक्सेप्ट करता है। इसके अलावा होता है मैनेजमेंट कोटा से भी यहाँ पे एडमिशन हो सकता है, तो यहाँ पे आराम से आप होता है मैनेजमेंट कोटा से भी एडमिशन ले सकते हो। सेम एमटेक के लिए भी देख सकते हो यहाँ पे 50% एंड 45 रेशियोज, 50% होते हैं जनरल के लिए और 45% ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए। तो ये भी एमटेक और होता है गेट के स्कोर से भी यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। ये कुछ था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ भारतीय विद्यापीठ। अब हम आते हैं भारतीय विद्यापीठ से पुणे ऐसे बीटेक फीस कितना है। अगर मैं बात करूँ भारतीय विद्यापीठ का बीटेक का फीस कितना है, तो एक्चुअली में मैंने इसे होता है 3 कैटेगरी में होता है भारतीय। पहला कैटेगरी है जनरल मेरिट फीस। अगर मेरिट फीस अगर आप होता है मेरिट से जाते हो, अगर आप कोर्स बीई, बीटेक, सीएससी, आईटी, एमएल और होता है रोबोटिक्स है, तो आपको यहाँ पे फीस लगने वाला है 1,92,500, जो 1 साल का फीस है। अगर मैं बात करूँ मैनेजमेंट फीस की बात करूँ यहाँ पे इंस्टीट्यूट का या होता है मैनेजमेंट फीस कितना है, तो 2,87,000 का यहाँ पे मैनेजमेंट फीस है। और अगर फॉरेन से हो तो यहाँ पे $63 का आपको फीस लग जाएगा। अगर ईटीएनटी या एमटेक या ईसीई ब्रांच से हो, तो आपको यहाँ पे लगने वाला है 1,65,380 जो एनुअली फीस है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा की, तो आपको लगने वाला है 3,37,750, जो एक्चुअली में आपको अगर मैनेजमेंट से अगर एडमिशन लेना है, तो आप मेरे एक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में है, सो वहाँ से आपका एडमिशन डन हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ एनआरआई कोटा का, तो यहाँ पे $5,775 आपको लग जाएगा 1 ईयर का फीस। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग से हो, तो एनुअली आपको फीस लगने वाला है 1,37,810। और अगर मैनेजमेंट कोटा से जाते हो, तो यहाँ पे लगने वाला है 2,75,625 और अगर आप होता है एनआरआई कोटा से हो, तो आपको $250 का आपको फीस लगने वाला है। अगर मैं बात करूँ भारतीय विद्यापीठ इंजीनियरिंग पुणे यूनिवर्सिटी का एमटेक का फीस स्ट्रक्चर क्या है, तो अगर आप होता है एमटेक की फीस स्ट्रक्चर की बात करो, तो विथ गेट स्कोर, अगर आपका गेट में अच्छा स्कोर है, तो यहाँ पे सिर्फ होता है 50,000 पर ईयर का फीस लगेगा। विदाउट गेट आपको लगने वाला है 1 लाख का फीस लगने वाला है। और अगर आप मैनेजमेंट कोटा से आते हो, तो 1,30,000 का फीस आपको लगता है। अगर मैं बात करूँ हॉस्टल की, तो यहाँ पे 1,20,000 का नॉन एसी का रूम देखने को मिल जाता है। और अगर मैं बात करूँ कि अगर एसी रूम आपको चाहिए होगा, तो यहाँ पे 2,70,000 का आपको एसी रूम में से देखने को मिल जाएगा। एमटेक की बात करूँ, तो एमटेक में भी सेम टू सेम फीस स्टैक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज की। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज की, तो हाईएस्ट पैकेज मैंने होता है स्टार्टिंग में ही बता दिया था, यहाँ पे 34 LPA का हाईएस्ट पैकेज था। तो अगर मैं बात करूँ 2023 में टोटल रिक्रूटर्स कितने आए थे, तो 135 रिक्रूटर्स आए हुए थे, जिसमें 663 स्टूडेंट गॉट प्लेस्ड। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 660 अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्लेसमेंट की, तो यहाँ 663 स्टूडेंट का होता है प्लेसमेंट हो गया था। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्लेसमेंट परसेंटेज की, तो यहाँ पे होता है 88.58 यहाँ पे प्लेसमेंट परसेंटेज है, जो एक्चुअली में गुड है यार। अगर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो, तो यहाँ पे अगर से इतना अच्छा आपको जो प्लेसमेंट स्टैक देखने को मिलता है, तो इट्स अ गुड थिंग। लाइक अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज की, तो जो मैंने बोला था यहाँ पे 34 लाख, और एवरेज पैकेज की बात करूँ तो यहाँ पे 5.5 LPA का एवरेज पैकेज था। तो ये देख सकते हो यहाँ पे कुछ होता है टॉप रिक्रूटर्स है जो हमेशा आती है, जैसे अमेजोन है, कैपजेमिनी है, टाटा ग्रुप्स है, HSBC कंपनी, और यहाँ पे टाटा की बहुत सारी कंपनीज आती है, तो यहाँ पे देख सकते हो। अगर मैं बात करूँ भारतीय विद्यापीठ CUT के बारे में कि आपके कितने रैंक पे कौन कौन सा ब्रांच मिल जाएगा, तो अगर आप
तो अगर आपका रैंक 207, अगर आपका रैंक अप टू 217 है तो आपको कंप्यूटर साइंस का ब्रांच मिल जाएगा। अगर कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम का चाहिए तो आपका रैंक अप टू 290 होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस एंड अगर इंजीनियरिंग की बात करूँ तो 257 अप टू आपका रैंक होना चाहिए। और भी बहुत सारे कोर्सेस हैं, तो आप इसको पॉज करके देख लेना। सो अकॉर्डिंग टू योर रैंक आपको कौन सा ब्रांच मिल सकता है, तो आप यहाँ से एक्चुअली में स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो ये था आज का फुल रिव्यू ऑफ बीटेक इन भारतीय विद्यापीठ। So I hope you like this video. If you like this video, then please like, subscribe and share. So thank you so much for watching my review video. Bye.